एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे फार्मासिस्ट के जो 2015 के पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 2019 के पेपर को सॉल्व किया है ऑलरेडी, तो आप दोनों पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। आप इस चैनल पे जाओ, देखो, मैंने रिसेंटली बनाया है। एंड ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है आरआरबी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन, उसमें रहेंगे बाकी सारे पेपर्स। इसके बाद भी हम लोग आरआरबी 2016, 2019 एंड जितने भी अदर पेपर्स है सभी अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। एंड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। एंड जो भी आंसर मैं आप सबको करने के लिए बोलूँगा, आपको वो सारे आंसर कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना है। ठीक है, एंड अनदर वन मोर थिंग, जब ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी ट्राई करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन बोल रहा हूँ, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके देख लो ऑप्शन को कि आप ठीक हो रहे हो कि नहीं, राइट। उसके बाद आंसर को मिला लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन सा बोन नहीं है? सो टिबिया है, ह्यूमेरस है, स्टर्नम है एंड पेरिकार्डियम है। सो इनमें से कौन सा होगा? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज़ नॉट अ बोन। हमारे जो हार्ट रहते हैं ना, हार्ट के एक लाइक वॉल टाइप का रहता है एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, चलो ये कोई बोन नहीं है। सेकंड क्या है? रेनिन एंड लैक्टेज, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क। एज वी नो, लैक्टेज एंड रेनिन, ये दोनों एंजाइम्स डाइजेस्ट करने के लिए लगते हैं मिल्क को। डिसअपियर इन द ह्यूमन बॉडी बाय द एज ऑफ, मतलब किस ईयर एज तक हमारे ह्यूमन बॉडी में ये डिसअपियर हो जाते हैं? 2, 3, 5 एंड 8। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूडेनम इज सिचुएटेड। ड्यूडेनम कहाँ पे सिचुएटेड है? एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, नियर द लंग्स, इन द ब्रेन, एट द टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे नियर द लंग्स ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज वी नो जो डियोडेनम है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये जो है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, राइट। तो आइदर ए होगा आपका या फिर डी होगा, एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट द टेल एंड ऑफ द इंटेस्टाइन। सो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डियोडेनम सबसे पहले रहते हैं अपर मोस्ट पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। देखो वापस से वही क्वेश्चन दिया है जो फर्स्ट वाले में दिया था। द हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस स्किन के लेयर्स हैं। ओके, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो इसमें से क्या हो गया आंसर आपका? पेरिकार्डियम। ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया था, तो देखो क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबाउट व्हाट ऑफ द टोटल कैल्शियम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ इन द ब्लड। मतलब हमारे बॉडी में जितने टोटल कैल्शियम है उसमें से ब्लड में कितने परसेंटेज हैं, राइट। तो ऑप्शंस क्या क्या है? 99%, 70%, 5% एंड 1%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1%। ठीक है, 1% इज प्रेजेंट टोटल ऑफ द टोटल कैल्शियम इन द ब्लड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो ये जो है डिजीज़ और कंडीशन एक्चुअली, सॉरी, as an example of the inborn error of metabolism. So this is refers to hormone overproduction, non-disjunction, atrophy of the endocrine glands and inherited lack of enzyme. तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रोपी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे as in the arms and legs, blood flows against gravity is prevented by the following from following back बाय। मतलब जैसे हमारे आर्म्स जो हैं एंड लेग्स, ओके, इनके केसेस में जो ब्लड है वो फ्लोज कहते हैं उसमें अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। ब्लड फ्लोज अगेंस्ट ग्रेविटी, सो एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक। सो बैक जो है, बैक फ्लो वो प्रिवेंट होता है किसकी वजह से? एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑफ द वेनस ब्लड, वॉल्व्स एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? movements in the surrounding muscles and the narrowing down of the lumen of the veins by contraction of the muscle layer comprising their walls. So the correct answer will be the valves. ठीक है, valves की वजह से ये फॉलोइंग जो रिवर्स हैं वो नहीं होते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Identical twins arise when two
सो आइडेंटिकल ट्विन मतलब जो ट्विन्स है वो दिखने में सेम है, राइट, सिमिलर है, आइडेंटिकल है। अराइज होता है कब, इन विच कंडीशन, व्हेन सेल डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेम जाइगोट, मतलब जाइगोट सेम है, ठीक है, एंड सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली, दोनों सेल यहाँ पे डेवलप हुए हैं। गैमेट्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, स्पर्म्स डेवलप इंडिपेंडेंटली एंड ओवम डेवलप इंडिपेंडेंटली। सो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सेल जो है वो डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेम जाइगोट, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, आयरन, कॉपर, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम, इनमें से कौन सा ब्लड में जो एलिमेंट है फाउंड नहीं होता। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है क्रोमियम, ठीक है। आयरन तो फाउंड होते हैं, कॉपर मैग्नीशियम भी फाउंड होते हैं। स्क्रैचिंग इज इज ईचिंग, ओके, स्क्रैचिंग इज इज ईचिंग। सो जब ईचिंग होते हैं, हम लोग स्क्रैचिंग करते हैं तो वी फील बेटर, राइट, वाई, इट किल्स जर्म्स, it suppresses the production of enzymes which causing the itching, it removes the outer dust in the skin, and it stimulates the certain nerves which direct the brain to increase the production of the antihistaminic chemicals. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑफ कोर्स ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन के स्पेशल फंक्शंस को ताकि ये इंक्रीज करे प्रोडक्शन ऑफ द एंटीहिस्टामिनिक केमिकल्स, ओके। द ग्लैंड which in relation to body size is largest at the birth and then gradually shrinks after puberty, thyroid, pituitary, thymus and adrenal। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है थाइमस। जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड, वो व्हेन लाइक ड्यूरिंग द बर्थ ये सबसे लार्जेस्ट रहते हैं, ओके, एंड ग्रेजुअली श्रिंक्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ ह्यूमन स्पर्म में कंटेन एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली, ए और टू, ए एंड टू, 2 ओनली एंड 1 2 3। सो जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा 1 and 2, ओके, मतलब एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, राइट, मे कॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इनमें से जो बोन्स है कौन सा एक लेग के बोन नहीं है, रेडियस, टिबिया, फीमर, फिब्यूला। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडियस, ओके, फीमर, टिबिया, फिब्यूला ये तीनों ही है लेग्स के, बट रेडियस जो है वो हो जाएगा आपका हैंड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लड इज रेड, मतलब इन केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी, तो आर्टरी से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इनमें से कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब एक्सेप्टेबल ऑप्शंस। ब्लड इज रेड, ब्लड इज पर्पल, ब्लड इज कंटिन्यूअस, सॉरी ब्लीडिंग इज कंटिन्यूअस एंड ब्लीडिंग इज इंटरमीडिएट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ब्लड इज पर्पल, ब्लड इज कंटिन्यूअस, क्योंकि आर्टरी से है, राइट, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा फ्लो आपका, ब्लीडिंग, एंड पर्पल होगा आपका कलर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, सेंट्रियोल, मोलर टूथ, अपेंडिक्स एंड डायफ्राम। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका डायफ्राम, ठीक है, बाकी अपेंडिक्स, मोलर टूथ एंड सेंट्रियोल तीनों ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशंस फॉर्म्स द ग्लाइडिंग जॉइंट। सो ऑप्शंस क्या क्या है, ह्यूमेरस एंड रेडियस, कार्पल्स, हिप, डिडल एंड फीमर, स्कल एंड नेक वर्टिब्रा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 का वो है कार्पल्स, ठीक है, राइट, जो फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशंस फॉर्म्स द ग्लाइडिंग जॉइंट, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका वो है कार्पल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है 17, पैनक्रियास सेक्रेट्स हार्मोन्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ब्लड क्लॉटिंग, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका पैनक्रियास सीक्रेट्स हार्मोन, ठीक है, तो क्या करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं, शुगर बैलेंस इन द बॉडी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसे नोड ऑफ द मेमेलियन हार्ट इज नोड एज। एसे नोड को क्या बोलते हैं एक दूसरे टर्म में, पेसमेकर, टाइम कंट्रोलर, बीट रेगुलेटर और ऑटो रेगुलेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेरी सिंपल, पेसमेकर बोला जाता है एसे नोड को, साइनोएट्रियल नोड को, राइट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड के प्रेशर की जब हम लोग बात करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ों का हम लोग कंसिडर करेंगे। इट इज़ द प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ एनी वेसल। इट डिक्रीजेज द आर्टरीज एज द डी फॉर्म द हार्ट इंक्रीजेस। It is lower in the capillaries than arteries. It is usually lower in women than a man. Right? सो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शंस आपका हो जाएगा, या फिर कौन कौन सा ऑप्शंस क्या क्या दिया है आपका यहाँ पे 1 and 4, 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4। सो आपका यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक इसका 1 2 3 and 4 बोथ ऑफ द सर करेक्ट। प्रेशर एक्सक्रेटेड बाय द ब्लड, ठीक है, ये तो हो ही गया। डिक्रीजेस इन द आर्टरीज एज इन द डी फॉर्म हार्ट इंक्रीजेस। इट इज़ द लोअर इन द कैपिलरीज देन आर्टरीज एंड लोअर इन वुमेन, ये भी ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया डी। ओके, 1 2 3 and 4। 20 क्वेश्चन नंबर, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ द मिल्क इन मदर्स, ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH, एड्रेनालिन एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। इसकी वजह से जो मिल्क सेक्रेशन होता है मदर्स पे ये होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जब होते हैं तो सीक्वेंस क्या है, मतलब किसके बाद क्या होते हैं। पहले क्या है, नैरोइंग द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेसल, फिर है प्लैक फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्टेरॉल, inadequate supply of the blood and oxygen, clots of blood carried into the coronary arteries. So यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 2 4 3 1 3 2 3 1 4 and 4 2 1 3। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा है, जो ये प्लैक्स है फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यूज एंड हाई कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यू की वजह से जो ये फॉर्म हो रहा है, राइट। सबसे पहला सीक्वेंस इंसिडेंट सबसे पहला यही हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, जो ब्लड है, द क्लॉट ऑफ ब्लड्स कैरीड इनटू द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, उसकी वजह से, इसकी वजह से ये हो गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये नैरोइंग ऑफ द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेसल एंड एट द एंड आपका ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई हार्ट अटैक होते हैं, राइट। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय। बाइल जूस कहाँ से सेक्रेटेड होता है, पैनक्रियास, लीवर, स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रॉम द लीवर, ठीक है। वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग, वेन डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग कर सकते हैं आर्टरीज से, राइट। चलो थिनर वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स, नैरोअर ल्यूमेन एंड वॉल्स टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है डी, ओके, वॉल्व्स टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन जो है उसका मेन फंक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, मेंटेन द ब्लड प्रेशर, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड, टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी और टू चेक द लेवल ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं इंसुलिन, ठीक है। एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंड मैल्टोज। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, दिस आर द एंजाइम्स जो प्रोटीन के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पे पेप्सिन हो जाएगा आपका जो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, टाइलिन, मैल्टोज तो नहीं है, ये तो प्रोटीन्स के लिए है ही नहीं, राइट। चलो ब्लड प्रेशर is the pressure of blood in arteries, veins, auricles और ventricles। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका arteries, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्कल्स। तो ह्यूमन स्कल जो होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स, कितने बोन्स रहते हैं एक्चुअली, 8, 12, 30 एंड 32। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है 30, ठीक है। Which of the following glands controls the development of sex organs in humans? Pancreas, thyroid, pituitary and adrenal। कौन से इनमें से हार्मोन जो है या फिर ग्लैंड है एक्चुअली दैट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स
इन ह्यूमंस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। थायराइड नहीं है, पैनक्रियस भी नहीं है, एड्रिनल भी नहीं है। पिट्यूटरी जो है वो कंट्रोल करता है हर एक ग्लैंड को एंड उनके सेक्रेशंस। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल in the human body by red blood cells, blood platelets, white blood cells and hormones. So correct answer क्या हो जाएगा आपका red blood cell from the RBC. RBC के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। एंड क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पे, which of the following components of blood protects human being from infections? Plasma, blood platelets, hemoglobin and white blood corpuscles, मतलब WBC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इट्स वेरी सिंपल, डी, वाइट ब्लड कॉर्पसल और WBC, राइट। WBC प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन इन सब में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है ह्यूमन बॉडी में, 90 फ़ारेनहाइट, 98, 98.4 एंड 96.4। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कभी कभी इसको सेल्सियस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, अगर आप ऐसे पूछे तो F-32/9, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन इट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम, ही इज सफरिंग फ्रॉम। सो इफ़ अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, जब एक पर्सन से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए एंड वो उसको देख पा रहा है, सो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिमेटिज्म एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑफकोर्स नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि वो क्लियरली देख सकता है, राइट। 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है बट ही और शी कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट। तो जब देख पा रहा है तो नो आई मीन डिजीज एक्चुअली, राइट। नेक्स्ट क्या है, द ब्लड प्रेशर आर गिवन बिलो वैल्यूज 4%। देखो यहाँ पे 4 व्यक्ति की ब्लड प्रेशर दिया है। मिसेस एक्स सबसे पहले, देन है मिस्टर एक्स, देन मिस्टर वाई, देन मिसेस वाई। ओके, मिसेस एक्स का क्या है 90/60, मिस्टर एक्स का क्या है 160/120, मिस्टर वाई का क्या है 120/80 एंड मिसेस वाई का क्या है 140/100। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? इनमें से किसके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है आपका 120/80। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, एक्चुअली ऑप्शन होगा आपका डी, लेकिन यहाँ पे ये मिसेस नहीं, ये आपका मिस्टर वाई है, ठीक है, क्योंकि मिसेस वाई यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे है मिसेस वाई एक्चुअली, बट यहाँ पे 2 बार एक्चुअली रिपीट हो गए हैं ये मिस्टर एक्स वटेवर। सो आपका आंसर हो जाएगा, मेनली आप याद रखना 120/80, ठीक है, मिस्टर वाई। इन केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी, इन द केस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबी के जब होते हैं तो इनमें से कौन सा उसमें से ऑप्शन करेक्ट है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, जो फर्टिलाइजेशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ओके। फर्टिलाइजेशन जो है टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर बॉडी एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। सो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबी? सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन जो है वो होते हैं टेक प्लेस आउटसाइड द मदर बॉडी, मतलब जब मदर बॉडी के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में मेनली जो फर्टिलाइजेशन है वो किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। पिट्यूटरी कहाँ पे रहते हैं? बिलो द ब्रेन, अबव द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन, नाउ हियर नियर द ब्रेन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बिलो द ब्रेन, ठीक है, बिलो द ब्रेन रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन में हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन को इस्तेमाल किया जाता है? लीवर, किडनी, स्प्लीन एंड लंग्स। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लंग्स, ठीक है। लंग्स है जो ऑर्गन जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया किस चीज़ का पार्ट है? आई, ईयर, नोज, हार्ट। So cornea is the part of which of the following organs of the human body? Of course eye, cornea, right.
एंड 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फनी बोन। फनी बोन एक्चुअली में बोन नहीं है, फनी बोन क्या है, मसल, नर्व और ब्लड वेसल। सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका अ नर्व, ठीक है, जिसको फनी बोन बोला जाता है। ठीक, मैन कैन नॉट डिजेस्ट सेलुलोज वेर एज काउ डू सो। हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट काउज डू सो, काउज कर सकते हैं, राइट। कैसे? Their gut contains bacteria that capable of digesting cellulose. They have many chambered stomach. They have efficient grinding molars. They produce an enzyme cellulose which can digest cellulose. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। Their gut contains bacteria that capable of the digesting cellulose. ठीक है। And today's last question is question number 40. Which of the following, when taken by a pregnant woman, is found to be cause a deformed children? तो इसको ऑलवेज याद रखना, जो लाइक हमारे जहाँ से हम लोग का फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी, इन सब का स्टार्टिंग वो क्या था, थैलिडोमाइड डिजास्टर, राइट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड डिजास्टर की वजह से ही क्लिनिकल रिसर्च, ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस ये सब कुछ शुरू हुआ था। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडे गाइस। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एंड फॉर द टाइम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरे जो भी टीचर्स ऐड हुए हैं, जो क्लास ले रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, उन सभी के वीडियोस इस चैनल को देखो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो भी आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। थैंक यू।